जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन और सेकेंड है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा तथा जिसमें किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में वस्तु की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो जाएगा, पर उससे क्या होगा, नई वस्तु का निर्माण नहीं होगा। इसलिए हम उदाहरण में देखेंगे शक्कर, नमक आदि का जल में घुलना। जब हम शक्कर तथा नमक को जल में घोलते हैं तो क्या होता है, शक्कर भी जल में घुल जाता है तथा नमक भी जल में घुल जाता है। तो उसके आकार में तो परिवर्तन हुआ, पर उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब क्या करता है, जब उसे ऊर्जा प्राप्त होती है तो बल्ब जलने लगता है, परंतु जैसे ही विद्युत ऊर्जा खत्म होती है बल्ब बंद हो जाता है। इस प्रकार बल्ब के जलने में कोई भी उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। सेकेंड टॉपिक हमारा रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तथा उससे नए पदार्थ का निर्माण होगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे कागज का जलना, जब कागज जलता है तो उससे नया पदार्थ बनता है जिसे हम राख कहते हैं। कागज के जलने पर हमें राख प्राप्त होता है। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना भी हमारा क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, जब लोहा कई दिन तक नम वायु के संपर्क में पड़ा रहता है उसमें क्या होता है, भूरे रंग की धीरे धीरे परत जमने लगती है, जिसे ही हम कहते हैं जंग लगना। ये भी हमारा क्या रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और कागज का जलना, दूध से दही बनना हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है।